हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन प्लेन। इन कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में अगर हमें क्या निकालना हो, टॉर्क निकालना हो किसी भी पार्टिकल का, तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब सपोज करते हैं भाई आपके पास वही चीज क्या करता हूं कि आपके पास ग्राफिकल मेथड से ये मान लिया एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। अब सपोज करता हूं आपके पास दो पार्टिकल है, ठीक है। ये सपोज कर लिया भाई आपके पास, एक तो ये ले लिया दैट इज ए मान लिया, सेकंड ले लिया दैट इज बी मान लिया, ठीक है। अब ये आपके पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन में ये आपके पास काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां से ये सपोज कर लेता हूं कि ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आर लिया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट काम करेगा वो मान लिया दैट इज डेल आर, ठीक है। अब जब ये डेल है तो आपके पास ये रिजल्टेंट बना। रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा आपके पास क्या, इसको लिख सकता हूं दैट आर प्लस में डेल आर, ठीक है। ये कोई ओरिजिन मान लिया। इट मींस अब यहां से मेरे को क्या पता चला, ये पता चला दैट ओ ए इज इक्वल टू में आर वेक्टर, ए बी इज इक्वल टू में जो हमने किया दैट इज डेल आर वेक्टर। अब यहां से अगर आपके पास मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो रिजल्टेंट अगर निकालता हूं तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा दैट आर इज इक्वल टू में रिजल्टेंट जो बनता है, अगर मैं यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू लिखूंगा दैट आपके पास क्या बनेगा? ट्रायंगल लास्ट से दैट इज ओ ए प्लस में ए बी। अब रिजल्टेंट की अगर बात करता हूं तो क्या बना? दैट इज आर प्लस में डेल आर, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आपके पास बना दैट इज ओ बी। अब ये रिजल्टेंट जो है इसको मैं क्या लिख रहा हूं भाई? ओ बी वेक्टर जो बना आपके पास दैट इज आर प्लस में डेल आर, क्लियर है। सपोज करते हैं आपके पास किसी ये कोई एंगल है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया गया था, कोई ए पार्टिकल था। अभी जो ए पार्टिकल मूवमेंट करेगा, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, उसका टॉर्क निकालना है। अब सपोज करते हैं जो आपके पास स्मॉलर एरिया जो मानना है, इसको मान लेते हैं क्या कि डी थीटा एंगल, क्लियर है। अब जब ए पार्टिकल आपके पास चलेगा, अब ये कुछ वर्क डन करेगा। अब वर्क डन करेगा, सपोज कर लिया आपके पास इसने ये कोई आपके पास फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है। अभी आपके पास कोई फोर्स एक्सर्ट किया है, मान लो डी पॉइंट है, कोई फोर्स एक्सर्ट किया, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू की बात करूं तो आपके पास क्या बन जाएगा? इस टर्म में अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं तो ये तो बन गया आपके पास एफ एक्स, और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या बन गया? दैट इज एफ वाई, क्लियर है। अब जब आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कोई भी डिस्प्लेस किया गया है, तो सपोज करते हैं अब यहीं से अब ए पार्टिकल का अगर मूवमेंट कर रहा है तो ए पार्टिकल के मूवमेंट के लिए क्या करता हूं भाई? आपके पास यहीं पे भी आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व करता हूं तो ये मान लिया दैट इज डी एक्स है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, और ये आपके पास क्या मान लिया? दैट इज डी वाई, क्लियर है, ठीक है। अब यहां से मेरे को निकालना है कि आपके पास क्या टॉर्क को एग्जर्ट करेगा। चलो जी निकालते हैं। अब अगर मैं टॉर्क की वैल्यू देखता हूं तो अगर सबसे पहले टॉर्क निकालने से पहले तो वर्क डन की, कितना वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन अगर टॉर्क की परिभाषा में करता हूं तो वर्क डन जो आता है, अगर टॉर्क में लिखता हूं देन वर्क डन को लिख सकता हूं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में टी डी थीटा, ठीक है। ये आपके पास है, मेरे पास जो वर्क डन हुआ दैट इज टॉर्क इनटू में डी थीटा, क्लियर है। अब यहां से वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू निकालनी है? चलो जी देखते हैं। अब देखते हैं कैसे किया, ठीक है। ये तो हमें करना है प्रूव। अब मेरे को पता है कि जो वर्क डन आता है, अगर वर्क डन करता हूं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना हूं तो वो क्या आता है? फोर्स इनटू में जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, फिर मैं कहूंगी कोई डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो एफ इनटू में डिस्टेंस मान लिया दैट इज क्या है? डी आर, क्योंकि आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का अगर मैं निकालता हूं तो ए टू बी का आपके पास डेल आर है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में एफ डी आर। अब आपके पास ये इक्वेशन बची है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से आपको काम करना है क्या कि जो फोर्स रहेगा, अगर फोर्स की वैल्यू को लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं? जो फोर्स है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो में है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में और वाई एक्सिस के लॉन्ग में। देन मैं क्या करता हूं? अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग में करूंगा तो आई कंपोनेंट विद द एफ एक्स प्लस में जे कंपोनेंट विद द वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डी आर भी है, अगर आर की वैल्यू को लिखता हूं, डी आर की वैल्यू को, देन अब वही मेरे पास आर की वैल्यू को अगर मैं देखता हूं तो यही है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या हो रहा है? आई डी एक्स, ये आपके पास हुआ दैट इज आई डी एक्स प्लस में, अब वाई कंपोनेंट क्या लोग में काम करता हूं तो आपके पास जे डी
वाई। क्लियर है? इस दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे रखता हूँ, देन आपके पास क्या बना, देन बना dw इज इक्वल टू में एफ डी आर। ठीक है, देन dw इज इक्वल टू में f की वैल्यू रखते हैं, f की वैल्यू रखी दैट इज i एफ एक्स प्लस में j एफ वाई इंटू में dr की वैल्यू अगर रखता हूं देन आपके पास बचा दैट इज i dx प्लस में j dy। क्लियर है? अब i वन बन गया, देन dw इज इक्वल टू में ये x एक्सिस के में काम करूं तो आपके पास हो गया दैट इज एफ एक्स dx प्लस में ये हो गया, प्लस में आपके पास क्या बचा, प्लस में बचा दैट इज एफ वाई डी वाई। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास बची। ठीक है, अब एफ एक्स डी एक्स और एफ वाई डी वाई, चलो इतना हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैलकुलेट कर सकता हूं, किस तरीके से भाई, चलो देखते हैं। अब आपके पास एक दूसरा ग्राफ बनाता हूं, ये कोई दूसरा ग्राफ बनाया है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, कोई भी आपने कंपोनेंट लिया था दैट इज ए लिया था, ये ए कोई भी कंपोनेंट है हमारे पास। अब यहां से अगर इसकी बात करता हूं तो ये तो है आपके पास डी एक्स, ठीक है, और ये बात करता हूं तो आपके पास क्या है, डी वाई। क्लियर है? अब ये कोई एंगल था दैट इज थीटा, जो यहाँ पे मैंने मान रखा है ओ ए, और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दूं अगर मैं आपके पास ई ई, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम देता हूं एफ। ठीक है, अब इस ट्रायंगल से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन थीटा की जब मैं वैल्यू निकालूंगा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, देन साइन थीटा इज इक्वल टू में, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर इसको मैं मान के चलूं तो ये आपके पास ये क्या है, ये हो गया dy, और इस एक्सिस के मैं मान के चलूंगा तो ये आपके पास क्या है, dx। तो अब ये आपके पास आ गया दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर है dy अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, दिस वन, क्या है आपके पास, ओ ए। क्लियर है? अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं। अब ओ ए की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, ओ ए की वैल्यू अगर मैं देखता हूं दैट इज आर वेक्टर है, तो ए ओ ए की वैल्यू को मैंने पुट किया दैट इज आर। क्लियर है? अब यहां से अगर मेरे को dy की वैल्यू निकालनी है देन dy इज इक्वल टू में आपके पास क्या बना, r sin थीटा, क्योंकि मेरे को चाहिए ना भाई, dy की वैल्यू भी चाहिए, dy की वैल्यू पुट कर लेता हूं। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से अगर cos थीटा निकालना हो तो cos थीटा निकाला दैट इज आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, बेस आपके पास ये OE क्या है, dx, तो यहां से रखता हूं, देन cos थीटा इज इक्वल टू में dx अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो वही है r वेक्टर, देन dx की वैल्यू आपके पास आई दैट इज r cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब क्या करते हैं भाई, अब करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ये इक्वेशन ए मान लेता हूं, इक्वेशन ए, पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए इक्वेशन में पुट करता हूं, देन आपके पास क्या बनेगा, देन dw इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में dx की अगर वैल्यू की बात करता हूं तो आपके पास है r cos थीटा, दैट इज r cos थीटा, प्लस में एफ वाई इंटू में dy की वैल्यू की बात करता हूं आपके पास क्या है, r sin थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट बना, तो अब आपके पास dw इज इक्वल टू में एफ एक्स आर कोस थीटा प्लस में एफ वाई आर साइन थीटा। क्लियर है? अब ये आपके पास जो वर्क डन हुआ है, अब अगर मैं वर्क डन की अगर मैं बात देखूं तो कोस थीटा की अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करता हूं तो आपके पास वर्क डन आया, और साइन थीटा की अगर मैं डायरेक्शन के अलॉन्ग में बात करता हूं तो वर्क डन आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग में है। ठीक है, सही भी है, क्योंकि भाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग में काम करूंगा तो साइन थीटा आएगा, और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल काम करूंगा तो कोस थीटा आएगा। ये आपके पास आया वर्किंग। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं भाई यहां से। अब आपके पास इक्वेशन बनी दैट इज w इज इक्वल टू एफ एक्स आर कोस थीटा, जो कि dx है, और ये बट थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो थीटा के साथ में इसका डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय डी थीटा। अब डिफरेंशिएशन में क्या कर देता हूं, उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, देन आपके पास y है दैट इज r sin थीटा, देन ये आपके पास हो गया dy, ये आपके पास dy है, dy by d थीटा इज इक्वल टू में d by d थीटा हो दैट इज r sin थीटा। ठीक है, अब dy by d थीटा करूंगा आपके पास क्या बनेगा, दैट इज dy, तो आपके पास y बच जाएगा, दैट इज y बचा, तो यहाँ पे तो है नहीं थीटा तो y बचेगा ओनली। अब d थीटा के साथ में r आपके पास बाहर आ गया, d by d थीटा बच गया किसका, sin
थीटा का, बट अगर साइन थीटा लेता हूं तो साइन का जब डेरिवेटिव करता हूं तो आपके पास आता है माइनस का कोस, देन y इज इक्वल टू में r माइनस का कोस थीटा, देन y की वैल्यू लिख सकता हूं माइनस का r कोस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखूं, चलो ये आपकी इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 को डेरिवेटिव करता हूं, देन आपके पास आया दैट इज dx, सेकंड को डेरिवेटिव किया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू में d बाई डी थीटा ऑफ r sin थीटा। ठीक है, अब यहां से dx बचेगा ओनली, ये आपके पास r अब बाहर आ गया, d बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा करूंगा, sin का हो जाएगा आपके पास क्या, cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मान लिया 4। अब ये आपके पास इक्वेशन मान लो इसको v। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि पुटिंग द वैल्यू, अब जब डिफरेंशिएशन किया तो हमने क्या किया भाई, dy बाई डी थीटा, डी थीटा ये आपके पास cos थीटा आ गया। अब मैं जब उसमें वैल्यू पुट करता हूं, देन dw था हमारे पास क्या, दैट इज fx d fx, और dx की वैल्यू हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, दैट इज r cos थीटा प्लस में fy इनटू में r sin थीटा, ये निकाला था भाई जो इक्वेशन दी आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूं, देन dw इज इक्वल टू में r cos थीटा माइनस का है, बट वो भी क्या सर, माइनस का dy लिख दूं, देन fx, ये आपके पास r cos थीटा माइनस का है तो माइनस का dy बाई डी थीटा लिख देता हूं भाई। ठीक है, प्लस में fy r sin थीटा की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो dx बाई डी थीटा, दैट इज dx बाई डी थीटा। क्लियर है, देन d, अब आपके पास dw क्या बचा, दैट dw इज इक्वल टू में, अब मैं लिख सकता हूं इसको, दैट इज fy dx, कहने का मतलब दूसरे टर्म में अगर dx की टर्म को अगर यहां से हटा दूं तो पहले लिख दो fy dx अपॉन में d थीटा माइनस में fx dy बाई डी थीटा। क्लियर है, अब यहां से डी थीटा कॉमन ले लूं तो कॉमन ले लिया, देन dw इज इक्वल टू में, तो 1 बाई डी थीटा आपके पास कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बच गया आपके पास fyx माइनस में fxy। ठीक है, ये बचा आपके पास। अब इस डी थीटा को इधर लेके आऊं, देन आपके पास dw इनटू में डी थीटा इज इक्वल टू में fyx माइनस में fxy। क्लियर है, अब dw इनटू डी थीटा, अब जो भी वर्क डन हुआ है विद दिस एंगल, तो आपके पास क्या आता है, ये आपके पास होता है कोई भी टॉर्क, किसके बराबर भाई, टॉर्क इज इक्वल टू में दैट इज लिखूंगा, दैट इज fyx माइनस में fxy। ये आपके पास टॉर्क आया इन द कार्टेशियन प्लेन। अगर किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी टॉर्क की वैल्यू को निकालता हूं, देन टॉर्क इज इक्वल टू में fyx माइनस में fxy। ये चीज याद रखना भाई। अब आपके पास जो आगे जो कंपोनेंट आएगा वो आपके पास आएगा पोलर वेक्टर को। आप पोलर वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं भैया, नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में जब आपके पास कोई भी निकालना हो तो पोलर का मतलब है वहां पे कोई लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स निकालना है। कहने का मतलब हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने भैया ग्राफ के थ्रू चलते हैं, दैट इज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, आपके पास कोई कंपोनेंट माना था, दैट इज ए कंपोनेंट माना था आर वेक्टर के साथ में। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया था, कोई भी आपके पास ये ए वेक्टर था, यहाँ पे कोई भी आपके पास क्या किया था, कोई भी फोर्स आया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास ओरिजिन है। अब क्या करता हूं कि आपके पास ओरिजिन से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूं कि आपके पास एक टेंजेंशियली जो ए से ड्रॉ किया है वो दोनों क्या करते हैं, एक जगह मीट करके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आपके पास क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन देते हैं। मींस दैट इज द 90 डिग्री को एंगल। दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास दिया गया। अब यहां से भाई सपोज करता हूं कि आपके पास ये कोई एंगल है, दैट इज थीटा एंगल मान लिया। क्लियर है, अब यहां से जब आपके पास इस केसेस की अगर मैं बात करता हूं तो इस केसेस के साथ में जब आपके पास ये क्या हमने किया है, तो सपोज कर लेता हूं ये थोड़ा सा भाई इंक्लाइन प्लेन करना है इसको, तो ये जो एंगल आया है इस एंगल को मान लेता हूं, सपोज करता हूं अल्फा एंगल। ठीक है भाई, क्या मान लिया, अल्फा एंगल। अब इस पार्टिकल से अगर मैं बात करता हूं तो इस पार्टिकल से अगर बात करता हूं तो इस एंगल को मान लेता हूं मैं, सपोज कर लो बीटा। क्लियर है, अब भाई यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या देखा, मैं देख रहा हूं कि अगर मैं ट्रायंगल का सम करता हूं तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। क्लियर है, चलो वो तो बात की बात है। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके पास क्या कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है दैट इज
हमने क्या पढ़ा हुआ भाई, हमने अभी जो अपने जो पोलर वेक्टर जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे, उस कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा हुआ था कि फोर्स जो हमारे पास है, अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर फोर्स निकालता हूं देन एफ एक्स इज इक्वल टू में आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग में कोस लगता है, दैट इज एफ कोस अल्फा। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग में बात करता हूं, दैट इज एफ साइन अल्फा। कोई भी कॉन्टेक्ट एंगल जो हमने लिया दैट इज द अल्फा, उसके थ्रू मैं क्या करता हूं, कोई भी एंगल को निकालता हूं। ठीक है, ठीक है भाई आपके पास, तो ये हमने निकाला। अब यहां से अगर देख रहा हूं तो इस लाइन ऑफ एक्शन फोर्स को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो आपके पास ये रहेगा। ठीक है, बट दोनों एंगल ये क्या है, ये आपके पास ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब भाई मैं यहां से जो हमने पहले अपने ट्रायंगल में किया था, जो अभी हमने जो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, वहां से हमने क्या किया था, हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो x की वैल्यू आपने देखा होगा हमने क्या निकाली थी, x की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या आता है, मान लो मैं sin थीटा की बात, cos थीटा की बात करता हूं तो आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, अगर मैं यहां से x की वैल्यू लिखता हूं तो हमने निकाला था दैट इज r cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। y की वैल्यू निकाली थी दैट इज r sin थीटा, बिकॉज अगर x एक्सिस है तो आपके पास cos काम करेगा, y एक्सिस है तो आपके पास क्या काम करेगा, sin थीटा काम करेगा। ठीक है, दोनों आ गया। अब अगर मैं आपके पास एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी क्या, कि हमने जब किया था एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन प्लेन, तो एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क हमने किया था दैट t इज इक्वल टू में हमने पढ़ा था दैट इज fy या फिर x fy माइनस में y f x पढ़ा था। ठीक है, यहां से टॉर्क इज इक्वल टू में x की वैल्यू रखता हूं दैट इज r cos थीटा इनटू में fy की वैल्यू रखता हूं दैट इज f sin अल्फा। ठीक है, माइनस में y की वैल्यू रखता हूं दैट इज r sin थीटा इनटू में fx की वैल्यू रखता हूं दैट इज आपके पास आई f cos अल्फा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिखता हूं भाई, टॉर्क इज इक्वल टू में, तो मैं लिखता हूं r f cos थीटा sin अल्फा माइनस में r f sin थीटा cos अल्फा। ठीक है, अब यहां पे ये आपके पास स्टेटमेंट बची। अब मैं यहां से RF कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने क्या किया, RF को कॉमन लिया, RF को कॉमन आउट निकाल लिया, अंदर आपके पास क्या बच गया, दैट इज cos थीटा sin अल्फा माइनस में sin थीटा cos अल्फा। ठीक है, अब ये आपके पास स्टेटमेंट बची। अब इस इक्वेशन से देख रहा हूं, अगर मैं थीटा को a मान लूं और अल्फा को b मान लूं तो cos a sin b और sin a cos b। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, sin a माइनस में b, तो इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा तो ये जो सारा फॉर्मूला है ये आपके पास बन जाएगा दैट इज sin a माइनस में b के बराबर। यहाँ पे पुट करता हूं देन टॉर्क इज इक्वल टू में rf तो है ही आपके पास इनटू में sin a माइनस b की बात करूंगा तो थीटा माइनस में अल्फा, दैट इज आपके पास लिख लेते हैं थीटा माइनस में अल्फा, देन टॉर्क इज इक्वल टू में rf sin थीटा माइनस में अल्फा। अब एक ट्रायंगल की बात करते हैं, OA इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस ट्रायंगल की बात करता हूं OAB में। अब मेरे को पता है कि सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू में वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। कहने का मतलब अगर मैं यहां से लिखूं तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में OAB की अगर बात करता हूं तो मेरे को क्या पता है दैट थीटा प्लस में बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, अल्फा के बराबर। अब अगर यहां से मेरे को बीटा की वैल्यू निकालनी हो, ये वाला एंगल निकालना, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जो हमने यहाँ पे इस पॉइंट ए पॉइंट को मान रहे थे, जहां पे एक्स और वाई हमारे पास दो कंपोनेंट जो हमने रखे हैं वहां पे अगर काम करना होगा देन बीटा इज इक्वल टू में दैट इज, अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस में अल्फा, ये आपके पास हो गया बीटा के बराबर। क्लियर है। अब ये वैल्यू जब करता हूं, अब इस वैल्यू को मैं कहां रख सकता हूं, इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, ये आपके पास ये इक्वेशन है। देन टॉर्क इज इक्वल टू में r f sin बीटा। अब ये जो आपके पास बचा है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन बीटा में वो चेंज हो जाएगा। जो भी आपके पास लाइन ऑफ एक्शन के साथ में जो फोर्स गया है वो आपके पास काम करेगा, दैट इज द इन द पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपके पास टॉर्क बचा दैट इज r f sin बीटा। अब ये तो वैल्यू होगी। अब इसके स्पेशल केस की बात कर सकता हूं। क्या स्पेशल केस की बात भाई, कि हमारे पास जो लाइन ऑफ, अब देखो एक चीज का मेरे को पता है क्या, कि इस पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ, आपके पास सपोज करो कि आपके पास कोई भाई वो होती है
जैसे मान लो नट की बात करूं तो नट होता है, अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, कोई चाबी यूज करता हूं। अब चाबी का जितना लंबा आर्म रहेगा, मतलब जितनी लंबी उसकी आर, मतलब ये लूंगा आर, उतना लाइन ऑफ एक्शन उसका फोर्स कम हो जाएगा। कहने का मतलब उतना ही मेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी खुलेगा। एक छोटी चाबी हो तो मतलब नट को खोलना हो तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है, बट चाबी आपके पास बड़ी हो तो आप क्या कर सकते हो, पूरा आपके पास फोर्स उसका टॉर्क जो पूरा कंप्लीट लगा सकते हो। कहने का मतलब उसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स आपने क्या कर दिया, कम। तो पोलर कोऑर्डिनेट इस तरीके से काम आते हैं। अब बीटा की वैल्यू, अब मैं केस पुट कर सकता हूं, अगर बीटा की वैल्यू को मैं क्या करूं, बीटा की वैल्यू को 0 कर दूं तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो आपके पास टॉर्क भी 0। अगर मैंने क्या कर दिया तो टॉर्क भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। अगर बीटा की वैल्यू को मैंने 90 पुट कर दिया, sin 90 1 होगा, देन आपके पास टॉर्क आएगा, दैट इज द मैक्सिमम आर एफ। क्लियर है? तो आपके पास इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द टू टॉपिक्स, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन प्लेन, जो भी कार्टेशियन प्लेन में कैसे एक्सप्रेशन करेंगे, जो भी हमारे पास टॉर्क करेगा, और अदरवाइज इन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट, और पोलर कोऑर्डिनेट में हमने कैसे उसको ड्राइव किया है। तो आपके पास ये इस टर्म को हमने स्टेटमेंट किया है। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, एंड आल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।